तो जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट एक ज़रूरी टेस्ट है अगर आपको टीचिंग की फील्ड में जाना है। डिटेल कुछ कंडीशंस है कहाँ पर आपका सीटेट एप्लीकेबल है, वो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो आज उसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए हमारे साथ है रोबिन। रोबिन मेरे बीएड में स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका सीटेट पास हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको रोबिन को आपसे मिलवाता हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रोबिन ने किया है, जो रियलिस्टिक अप्रोच इन्होंने ली होगी, असल में जो व्यक्ति काम करता है वो ज्यादा बता सकता है कि सीटेट पास करने के समय उसे क्या क्या दिक्कतें आई और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी उसकी काम कर गई। तो ये सारी रियलिस्टिक बातें हम रोबिन के साथ आज जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। तो रोबिन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो सीटेट पास किया आपने, उसके लिए बधाई आपको। थैंक यू सर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास होना एक अच्छी बात है। मैं हमेशा मानता हूँ कि बीएड करते करते आपका सीटेट निकल जाना चाहिए। तो आपका सेकंड ईयर है और सीटेट का सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर, टीचिंग जर्नी में वन ऑफ द माइलस्टोन्स मैं कंसिडर करता हूँ सीटेट का पास होना। एंड ये मतलब प्री रिक्विजिट ही मान लो, क्योंकि वरना फिर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते तो बेयर मिनिमम इसे हम कंसिडर करते हैं, बट इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल इसका डिमांड जो है बढ़ने लग गया है। तो एज अ स्टूडेंट आई फील वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट यस कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे करिकुलर रिक्वायरमेंट्स में बहुत काम आएगा। तो सीटेट पास करते टाइम आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, आपने तैयारी करने के लिए कुछ अपना माइंड मेकअप किया होगा। तो वो हमारा मेन फोकस रहेगा आज की बातचीत का। स्ट्रक्चर क्या है, ये सब क्या है, ये मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो और हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ये वीडियो देखने आया है तो वो सीटेट से फैमिलियर भी है। तो सबसे पहला सवाल मुझे कि सीटेट की तैयारी की कैसे थी आपने? सर एक्चुअली जब हमारा सीटेट अप्रोच कर रहा था तो व्हाट हैपेंड वाज कि हमारा इस इंटर्नशिप का जस्ट एक्सटर्नल इन्विजिलेशन अप्रोच कर रहा था, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना। बट व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक सॉर्ट ऑफ प्लान बनाया कि आई हैड रफली 1.5 months अहेड ऑफ मी टू प्रिपेयर फॉर सीटेट। तो व्हाट आई डिड वाज कि पढ़ना तो है ही, लाइक ईच ऑफ द सेक्शंस, अलग अलग मॉड्यूल्स जो है वो तो करना ही करना है, बट मैंने ये ठान ली थी कि मेरे को साथ में सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, जैसे हम सेंटर में जाते हैं और जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर हमें लगता है कि गलत मैदान में उतर आए। तो इसमें थोड़ा सा फेमिलियरिटी होता है कि जो क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। और हम लोग तो सर एजुकेशन के स्टूडेंट्स ही है, तो हम लोग खुद बोस्ट करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। तो अगर हम ही लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैंने सबसे पहले अपने जो डिफरेंट सेक्शंस है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, उसके अलावा हमारे जो सब्जेक्ट पेपर है, जैसे मेरे केस में वो सोशल साइंस था, तो उसका अलग अलग मैंने डेली 1.5 आवर डिवोट किया मैंने। बट बिसाइड्स उसके मैंने स्पेसिफिकली पेपर सॉल्व करने के लिए भी और डेली कि कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ उसको रिवाइज करके उसमें वर्क करने की कोशिश की। तो मतलब पहली स्ट्रेटेजी अगर हम बताना चाहें तो वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर निकालने हैं और जितना हो सकता है उन पर प्रैक्टिस करनी है। राइट, क्योंकि सीटेट एज अ पेपर हमें ये समझना होगा कि सालों से ये एग्जाम्स कंडक्ट होते हुए आ रहा है, बट जो करेंट चेंजेस वगैरह को भी मद्देनजर रखते हुए हमें अपने स्ट्रैटेजी को टेलर मेक करना होगा। तो रोबिन, आपने स्टडी मटेरियल कौन सा यूज़ किया? आपने या यूट्यूब का सहारा लिया? ये सारी चीज़ें बताइए। तो मैंने जैसे स्टडी मटेरियल्स के लिए क्या किया कि बुक्स वगैरह रेफर की, साथ ही साथ में एनसीईआरटीज़, तो हमारे बेसिक्स जिसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होना बेयर मिनिमम और नेसेसरी है, तो एनसीईआरटीज़। साथ ही साथ में थोड़ा बहुत ई लर्निंग के लिए मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी थोड़े बहुत वीडियोज़ वगैरह देखे ब्रश अप करने के लिए। ओके, तो कितना टाइम देते थे आप दिन में सीटेट को? 1.5 to 2 hours। तो मतलब अगर हम मान के चले कि 2 का मान के चले एवरेज, और आपने 1.5 मंथ की तैयारी की है जी, तो तकरीबन मतलब 70 घंटे के आसपास आपने स्टडी की है। तो जो भी व्यूवर हमें देख रहे हैं वो ये मान के चले कि आपको इतना मिनिमम टाइम, और ये डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव है, हो सकता है इनको इतना टाइम लगा, आपको ज़्यादा लगे, लेकिन आपको डेली टाइम देना है। आपको ये मान के चलना है कि बीएड करते करते हमारा सीटेट हो जाएगा। तो इसके अलावा और क्या स्ट्रेटेजी आपकी थी जो आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? सर एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया, ये मे बी शायद इस वजह से हो क्योंकि मेरा बीएड अभी साथ साथ चल रहा है, बहुत सारे चीज़ें मैं रिलेट कर पा रहा था। जैसे हमारे जो एनईपी के पॉलिसी की बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, तो इवन जब एग्जाम में मैं बैठा था बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जिससे मैं रूबरू था पहले से ही, तो मैं उसमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट तो कर ही पा रहा था और रिलेट कर पा रहा था। तो मेरी ये एक व्यूअर से आशा रहेगी कि अगर आपका बीएड चल रहा है
कोशिश करिएगा कि आप उसी दौरान पेपर को एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करना इज द फर्स्ट स्टेप, पास होना या ना होना इट्स द सेकंड थिंग। बट ये सोचना कि बाद में कर लूंगा, बाद में फोकस कर लूंगा, मतलब मेरे को एटलीस्ट ये रेकमेंड करना सही रहेगा कि सब लोग करें बीएड के दौरान ही। नहीं, मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूँ और मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि आपकी बीएड के साथ साथ सीटेट कर लो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद का नहीं पता रहता। हो सकता है आपकी बीएड कंप्लीट हुई और वैकेंसी आ गई, तो आपके पास कम से कम उसे अप्लाई करने के लिए एक चांस तो रहेगा। तो रोबिन, सबसे फेवरेट आपका कौन सा पोर्शन था इसमें पूरा, जो सबसे डिफिकल्टी किस में आई आपको? मेरे को सिंस पर्सनली मेरे को इंग्लिश वाले सेक्शन बहुत सही लगा, क्योंकि मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा इंग्लिश एक ऐसा फैक्टर मतलब मॉड्यूल है जिसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ। और साथ ही साथ में सीडीपी में भी मेरे को लगा, बट आई थिंक थोड़ा सा और कर लेता तो बेटर हो जाता। जहाँ मेरे को चैलेंजिंग लगा वो था हिंदी, क्योंकि हिंदी में मेरे को थोड़ा सा वो है नर्वसाहट बोल लो या फिर मतलब उतना फेमिलियरिटी नहीं था। बाकी स्कोरिंग है ओवरऑल एनसीईआरटी से बेसिस पे, मतलब स्कोरिंग है नो डाउट, एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसको तुम अपने बेस्ट वे में यूटिलाइज करो। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, सारे अटेम्प्ट करो। हाँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं जी। तो जो आजकल हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, पहले था ऑफलाइन था, हम जब मैंने पास किया तो ऑफलाइन था, तो बहुत सारे बच्चे ना उसमें भी थोड़ा परेशान रहते हैं कि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे देंगे। तो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि वहाँ पे कौन से टिप्स आप देना चाहोगे, कितना टाइम देना है, क्या करना है, वो सब बताइए। देखिए, जब हम कोई भी टेस्ट के लिए जाती है, साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो कोशिश करिए कि आप सेंटर पे थोड़ा सा जल्दी पहुंचे, क्योंकि मेंटली आप फिर थोड़ा सा कामनेस रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वही हड़बड़ी में वगैरह आते तो मन में पहले से ही एक वो डर और वो सब चीजें समा जाती है। साथ ही साथ में एक चीज का ध्यान जो रखना है, टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत क्रूशियल है। हमें हर एक पर्सन का इंडिविजुअल मतलब इंटेलेक्ट लेवल डिफरेंट होता है, बट आपको एक ये मन में लेके चलना होगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको हाँ इतना टाइम मैं डिवोट कर सकता हूँ, तभी आप आगे एक रिवीजन भी कर पाओगे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद, जो कि मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। क्योंकि रिवीजन के साथ ही आपको मन में वो रीअश्योरेंस आता है कि हाँ ये चीज मैंने सही किया है। तो मतलब आपको टाइम का ध्यान रखना है, जल्दी पहुंचना है, हड़बड़ी में नहीं पहुंचना, और वहां जाकर भी आपको टाइम मैनेज करके चलना है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे पास भी सवाल आता है, वो ये पूछते हैं कि क्या जितने भी हम सेक्शन लेके चले, अगर एसएसटी 60 नंबर की है तो उस पर ज्यादा ध्यान दें, या लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान दें, या सीडीपी पर ज्यादा ध्यान दें? तो आप अभी लेटेस्ट दे के आए हो, तो आप बताइए क्या इसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? देखिए, इसमें कुछ वन सिंगल मंत्र तो नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे हर एक पर्सन का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और लेवल बहुत डिफरेंट होता है दूसरे से, तो हमें अपने स्ट्रेंथ से प्ले करना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। जैसे मी एज एन इंडिविजुअल, मेरे को लगता है कि मैं अपने इंग्लिश में, सोशल साइंस में और सीडीपी में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, तो वो तो मेरा स्ट्रेंथ्स वाला पॉइंट हो गया, तो उसमें तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। लाइकवाइज वो चीज़ हमारे आंसर राइटिंग में भी, मतलब जब हम एमसीक्यू मार्क करेंगे तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और हमारे वीकनेसेस को, जैसे अब मेरे केस में वो हिंदी और मैथ्स था, तो ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल एफर्ट नहीं डालना है, एफर्ट डालना है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ लिमिटेशन एंड देयर इज अ टाइम इन्वॉल्व फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर इट। तो उसी हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। तो इसके अलावा कोई बात आप शेयर करना चाहे सीटेट के रिगार्डिंग? क्योंकि जो भी देख रहा है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि उन्हें अब तक ये पता तो लग ही गया है कि बीएड करते करते हमें सीटेट करना है, और दूसरा कि सीटेट पर डेली हमें ध्यान देना है, 1 या 1.5 घंटा हमें निकालना है। तीसरा, ये टाइम मैनेज करके चलना है, प्रीवियस ईयर को लेकर उसे समझना है, पैटर्न समझकर उसके हिसाब से उस पर अपना सोल्व करना है। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहें? देखिए, मेरी तो यही आशा है आप सबसे कि अपने बीएड के साथ साथ ही सीटेट का एग्जाम कर लो, बहुत सही रहेगा आगे के लिए भी। एंड बिसाइड्स उसके चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, अभी थोड़ा सा टाइम अगर आप अर्ली ऑन से ही निकाल लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरे को एटलीस्ट ये लगता है कि मेरे को अगर मैंने अपना फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा टाइम डिवोट किया होता तो मे बी थोड़ा सा और बेटर में परफॉर्म कर पाता। तो ये जो है रिग्रेट आप अपने आप में मत आने दीजिएगा, मेरे को तो बस यही कहना है। चलिए रोबिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच जो थी, जो आपने अभी लेटेस्ट किया है वो बताया। हम जो बताते हैं शायद बच्चों को लगता है कि यार ये तो टीचर है ना, इनके लिए बोलना आसान है, तो आपको देखकर शायद उनको लगेगा कि हमें सीटेट बीएड करते करते पास कर लेना चाहिए। तो आपको भी शुभकामनाएं, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी शुभकामनाएं। आप BEET भी करो, आगे जाओ, और आप सभी जिनका सीटेट नहीं है वो सीटेट जरूर पास कर ले। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।